हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव brought for you a poem Sailing to Byzantium that is composed by William Butler Yeats. William Butler Yeats was a prominent prose writer and a poet of Ireland of 20th century. This poem, Sailing to Byzantium, was first published in 1927 in a poetic collection October Blast, but it was published again in 1928 in a poetic collection The Tower. This poem is consisted of 4 stanzas, 8 lines each. As far as the metrical composition is concerned, it is composed in iambic pentameter with the rhyming scheme ABA, BAB, CC. In this poem, the speaker, the old man, starts a spiritual journey. He is going to Byzantium. Byzantium was an old Greek city. Later it was known as Constantinople. After that it was known Istanbul, that is in Turkey. But इस poem में जो old man है Byzantium को symbolically use करते हैं spiritual place के लिए. Byzantium is nowhere. This man is starting his journey, his spiritual journey to Byzantium to get spiritual knowledge. Spiritual knowledge लेने के लिए Byzantium की जर्नी करना चाहते हैं ये बुजुर्ग स्पीकर। तो शुरू करते हैं पोएम को टेक्स्ट के साथ। That is no country for old men, the young in one another's arms, birds in the trees, those dying generations add their song. That is no country for old men. जो स्पीकर हैं वो ओल्ड मैन है। वो कहते हैं कि ये जो कंट्री है वो ओल्ड मैन के लिए नहीं है, वो बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं है। यहां पर देखिए वर्ड यूज किया गया है दैट से ही हमें पता चल रहा है कि वो इस कंट्री से सेपरेट हो चुके हैं। वो फिजिकली और मेंटली स्पिरिचुअली इस कंट्री से अपने आप को अलूफ महसूस करते हैं। वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर चल चुके हैं। The young in one another's arms. यहाँ पे जो युवा लोग हैं वो एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए हैं। They are enjoying sensual pleasure. Birds in the trees, those dying generations add their song. चिड़िए जो हैं add their songs, गाना गा रही हैं, मधुर गीत गा रही हैं। Those dying generations, और वो इन यंग लोगों को जो फिजिकल प्लेजर में इन्वॉल्व हैं, एनग्रॉस्ड हैं, उनको कह रहे हैं डाइंग जनरेशन, क्योंकि उनको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज ही नहीं है और वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। दीज आर कॉल्ड डाइंग जनरेशंस। द सैमन फॉल्स, द मैक्रेल क्राउडेड सीज, फिश, फ्लैश और फॉल कमेंड ऑल समर लॉन्ग। द सैमन फॉल्स, जो झरने हैं सैमन नाम की मछली से भरे हुए हैं। द मैक्रेल क्राउडेड सीज, समुद्र में मैक्रेल नाम की मछलियों की भरमार है। फिश, फ्लैश और फॉल, फिश मछलियां, फ्लैश मीन्स होता है वैसे मांस, लेकिन यहां पर यूज किया गया है मनुष्यों के लिए। और फॉल और पक्षी कमेंड ऑल समर लॉन्ग, एंजॉय कर रहे हैं इस ग्रीष्म ऋतु को, इस प्लीजेंट मौसम को, इस प्लेजर को, सेंसुअल प्लेजर को एंजॉय कर रहे हैं। समर सीजन का मतलब है कि सब कुछ आनंदमय है। यहां पर ये सभी लोग, पशु पक्षी, मनुष्य, जानवर, सभी लोग फिजिकल प्लेजर का आनंद उठा रहे हैं। Whatever is begotten, born and dies. Whatever is begotten means जन्म दिया जाता है। जिसको भी जन्म दिया जाता है, born and dies, वो जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। भाई ये तो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु तो होती ही है। Caught in that sensual music, all neglect monuments of unaging intellect. ये जो पशु पक्षी नर नारी हैं ये फिजिकल प्लेजर का, सेंसुअल प्लेजर का आनंद उठा रहे हैं और किस बात को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर रहे हैं? स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर रहे हैं। केवल फिजिकल प्लेजर की तरफ उनका ध्यान है। वो एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए हैं, फिजिकल और सेंसुअल प्लेजर का आनंद उठा रहे हैं। Caught in that sensual music, all neglect monuments of unaging intellect. Caught in that sensual music,
ये नर नारी पशु पक्षी सबके सब सेंसुअल म्यूजिक यानी कि सेंसुअल प्लेजर में लिप्त हैं, ओतप्रोत हैं। ये वर्डली प्लेजर का, फिजिकल प्लेजर का, सेंसुअल प्लेजर का आनंद उठा रहे हैं। ऑल नेग्लेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। और ये सब लोग किस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, किस चीज की अनदेखी कर रहे हैं? स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की ये लोग अनदेखी कर रहे हैं। जो अनएजिंग इंटेलेक्ट के मॉन्यूमेंट्स हैं, वो मॉन्यूमेंट्स, वो कलाकृतियां जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो अनएजिंग है, अनएजिंग जिनकी मृत्यु ना हो, जिनको उम्र ना आती हो, मींस जो शाश्वत हैं, उनको वो अनदेखी कर रहे हैं। केवल वो लोग फिजिकल प्लेजर में लिप्त हैं। एज्ड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग। एज्ड मैन एक बुजुर्ग व्यक्ति, इज बट अ पाल्ट्री थिंग, यहां पर वैल्यूलेस चीज है। पाल्ट्री मीन्स होती है वैल्यूलेस। अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, इस प्रकार है जैसे कि एक फटा पुराना कोट स्टिक पर टांग दिया जाता है। जैसे वो स्केयर क्रो नहीं होता जिसको खेतों में खड़ा कर देते चिड़ियों को डराने के लिए, उस तरीके से है एक बुजुर्ग व्यक्ति यहां पर, अकॉर्डिंग टू स्पीकर। Unless Saul clap its hands and sings, and louder sing for every tatter in its mortal dress. क्या कह रहे हैं कि ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो कि एक फटे पुराने कोट की तरह स्टिक पर टंगा हुआ है, समझ लीजिए, तो वो तब तक बेकार है, यूजलेस है, जब तक कि वो स्पिरिचुअलिटी का लेसन नहीं सीख लेता। अनलेस साउल क्लैप इट्स हैंड्स, जब तक कि उसकी जो सॉल है, जबकि की जो उसकी स्पिरिट है, वो अपनी ताली बजा बजा कर गाना नहीं गाती। ये कैसे गाएगी भाई? ऐसे गाएगी कि जो उसकी सॉल है वो स्पिरिचुअलिटी का लेसन सीख लेगी, खुद को एजुकेट कर लेगी, तब वो भी ताली बजा बजा के गाना गाएगी। जैसे कि यंग लोग जो हैं एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए फिजिकल प्लेजर का आनंद ले रहे हैं, इसी तरीके से जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो स्पिरिचुअल प्लेजर का आनंद लेंगे। और वो कब लेंगे? जब वो स्पिरिचुअल लेसन सीख लेंगे। उनकी जो सॉल है, उनकी जो स्पिरिट है, वो स्पिरिचुअलिटी का पाठ पढ़ लेगी तब। And louder sing for every tatter in its mortal dress. और ज्यादा खूब तालियां बचा बचा कर गाने गाएगी, मीन्स खुश होगी, प्लेजर लेगी, आनंद लेगी उनकी सॉल। जब वो स्पिरिचुअलिटी का लेसन सीख लेंगे तब उनकी सॉल भी आनंद लेगी। For every tatter in its mortal dress, अपनी उस मॉर्टल ड्रेस के अंदर वो सॉल अभी तो मॉर्टल ड्रेस में है ना। मॉर्टल ड्रेस किसको कह रहे हैं? मॉर्टल ड्रेस कह रहे हैं शरीर को। ये जो नश्वर शरीर है, ये जो हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है, देह है, इसके अंदर जो सॉल है, वो जब स्पिरिचुअलिटी का लेसन सीख लेगी तो वो भी तालियां बजा बजा कर गाने गाएगी, मीन्स वो भी प्लेजर प्राप्त करेगी, स्पिरिचुअल प्लेजर प्राप्त करेगी। Nor is there singing school but studying monuments of its own magnificence. कहते हैं यहां पर स्पीकर, ओल्ड मैन जो हैं वो कह रहे हैं कि यहां पे आइलैंड में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो स्पिरिचुअलिटी का लेसन पढ़ाए। मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस, और उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताए जो शानदार मॉन्यूमेंट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में बताए, स्पिरिचुअलिटी का लेसन पढ़ाए, ताकि बुजुर्ग व्यक्तियों की आत्मा भी आनंद उठा सके। ऐसा कोई भी स्कूल यहां पर है नहीं। एंड देयरफॉर I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium. और इसीलिए I have sailed the seas, मैं ये लंबा समुद्र पार करके आया हूं, and come to the holy city of Byzantium. कहाँ आया हूं? इस पवित्र सिटी में जिसका नाम है बैजेंटियम। बैजेंटियम की पवित्र सिटी में मैं स्पिरिचुअलिटी का लेसन सीखने के लिए आया हूं, क्योंकि आयरलैंड में स्पिरिचुअलिटी का लेसन सिखाने का स्कूल नहीं है। वहां पे कोई भी स्पिरिचुअलिटी के लिए कंसर्न ही नहीं है। सब यंग लोग एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए हैं, फिजिकल एंड सेंसुअल प्लेजर का आनंद उठा रहे हैं, और हम जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए वहां पर कोई जगह ही नहीं है। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ ए वॉल। अब वो बैजेंटियम वाली सिटी में पहुंच गए, होली सिटी बैजेंटियम में पहुंच गए स्पीकर, और क्या बोलते हैं? ओ सेजेस, ओ साधु संतो, स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, जो गॉड की होली फायर में खड़े हुए हो। गॉड की होली फायर में क्यों खड़े हुए हैं? खुद को प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि आग सबको पवित्र कर देती है ना, इसलिए वो लोग गॉड की होली फायर में खड़े हुए हैं खुद को पवित्र करने के लिए।
एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ ए वॉल। ये जो साधु संत है ना, इनकी फोटो बनी हुई है वहां पे वॉल पे कि ये पवित्र अग्नि में खड़े हुए हैं, इन्हीं को वो एड्रेस कर रहे हैं स्पीकर। कम फ्रॉम द होली फायर, बर्न इन अ गायर एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सॉल। कम फ्रॉम द होली फायर, अब इस होली फायर में से निकल के आओ बाहर। बर्न इन अ गायर, और ऐसे गोल गोल गायर में चक्कर लगाओ आप मेरे चारों तरफ। एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सॉल, और मेरे सॉल के सिंगिंग मास्टर आप बन जाओ। मीन्स मेरी सॉल को सिंग करना सिखाओ कि वो स्पिरिचुअलिटी का सॉन्ग किस तरीके से गाए। प्लीज आओ और मुझे भी स्पिरिचुअलिटी का लेसन सिखाओ। इसीलिए तो मैं बाइजेंटियम आया हूं। कंज्यूम माई हार्ट अवे, स्टिक विद डिजायर, मेरे हार्ट को निकाल लो मेरे अंदर से, मेरे देह से मेरी आत्मा को निकालो, उसको कंज्यूम कर लो अपने आप में। क्योंकि जो हमारी परमात्मा है वो आत्मा हमारी परमात्मा ही का तो अंश है, तो मेरी आत्मा को निकाल लो, उसको परमात्मा में विलीन कर दो। Sick with desire and fasten to a dying animal, ये जो मेरी आत्मा है जो डिजायर्स की मारी हुई है, जो इस डाइंग एनिमल कह रहे हैं, ये जो शरीर है हमारा नश्वर शरीर, इसके अंदर फास्टन बंधी हुई है। मेरी आत्मा इस नश्वर शरीर के अंदर बंधी हुई है। ओ सेजेस, अपनी इस होली फायर में से निकल के आइए, मेरी आत्मा को इस नश्वर शरीर से निकाल लीजिए, मेरी आत्मा को स्पिरिचुअलिटी का गाना गाना सिखाइए। इट नोज नॉट व्हाट इट इज एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी, और आप मेरे को गैदर कर लो, मेरी आत्मा को इस शरीर से निकाल लो और मेरे को इटर्निटी का एक आर्टिफिस, मेरे को भी एक ऐसा ही आर्टिफिस, एक ऐसी ही कलाकृति बना दो जो शाश्वत काल तक रहे, इटर्निटी तक, अनंत काल तक रहे। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। कहते हैं स्पीकर कि एक बार जब मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल जाएगी तो क्या होगा? आई शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म, तब मैं दोबारा से कभी भी इस बॉडली फॉर्म में, किसी भी तरीके के शरीर में, किसी भी तरीके के नश्वर शरीर में फिर से प्रवेश नहीं करूंगा। फ्रॉम माई नेचुरल थिंग बट सच अ फॉर्म एज ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनेमल्ड। लेकिन मैं क्या बनना चाहूंगा? मैं दोबारा से नहीं चाहूंगा कि मेरी आत्मा फिर से किसी भी नश्वर शरीर में प्रवेश करे, बट मैं ये चाहूंगा कि एक जो ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ होते थे ना प्राचीन समय में, वो खूबसूरत कलाकृतियां बनाते थे गोल्ड की, गोल्ड का इनेमल लगाकर, गोल्ड की परत लगाकर खूबसूरत कलाकृतियां बनाते थे। तो कहते हैं यहाँ पर स्पीकर, मैं चाहूंगा कि मैं उसके अंदर मेरी आत्मा चली जाए, वो जो कलाकृति है जो कि शाश्वत है, जो अनश्वर है, जो अनंत है, उस कलाकृति के अंदर मेरी आत्मा चली जाए। टू कीप अ ड्रॉजी एम्परर अवेक, और उसको, वो आर्टिफिस को कहां रखना है? वो रखना है किसी एक सम्राट के शयन कक्ष में। और वो जो ड्रॉजी एम्परर होंगे, वो जो आलसी एम्परर होंगे, उनको मैं जगाए रखने का काम करूंगा, क्योंकि वो जो बर्ड की कलाकृति होगी उसके अंदर मेरी आत्मा होगी, तो मैं वहीं से गीत गाऊंगा, मधुर गीत गाऊंगा और उस सम्राट को जगाए रखूंगा। और सेट अपॉन अ गोल्डन बॉब to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come। या फिर मैं ऐसा करूंगा कि वो जो कलाकृति में मैं चला जाऊंगा, एंट्री कर लूंगा उस बर्ड की कलाकृति में, वो मैं जाकर फिर एक गोल्डन बॉट पर, एक सुनहरी शाखा पर बैठ जाऊंगा और गीत गाता रहूंगा वहां से, लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, बाइजेंटियम के लॉर्ड्स और लेडीज के लिए। और गीत में मैं क्या गाऊंगा? और मैं गीत में गाऊंगा व्हाट इज पास्ट, कि क्या गुजर चुका है, व्हाट इज पासिंग, क्या हो रहा है, एंड टू कम, और क्या आएगा। मीन्स वो अपना गीत पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में गाते रहेंगे वहां पर सुनहरी शाखा पर बैठकर बाइजेंटियम के लोगों के लिए। दोबारा से वो नश्वर शरीर में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। सो दैट वाज योर पोएम। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।